छोटी खिलौना ट्रेन की कहानी के बारे में। यह बच्चों की सबसे बेहतरीन साहसिक कहानियों में से एक है। टॉय ट्रेन स्टोरी एक खिलौना ट्रेन की अविश्वसनीय यात्रा की कहानी है जो ट्रैक्स नो मोर नामक एक खूबसूरत जगह पर पहुंचती है। वह बिंदु जहां पटरियां समाप्त होती हैं और ट्रेन घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाती है। यात्रा के दौरान ट्रेन कई दिलचस्प किरदारों से मिलती है और दोस्ती, टीम वर्क और जरूरतमंदों की मदद करना सीखती है। खिलौना ट्रेनें कंप्यूटर द्वारा निर्मित कार्टून पात्र हैं जो वास्तविक प्राकृतिक दृश्यों वाली पृष्ठभूमि में यात्रा करते हैं। ये सभी मिलकर कहानी को एक यथार्थवादी रूप प्रदान करते हैं। अब आइए कहानी पढ़ते हैं। छोटी खिलौना ट्रेन की कहानी। छोटी खिलौना ट्रेन एक मालगाड़ी थी। उसमें एक चमकदार इंजन, 3 डिब्बे, एक शानदार वैन और एक चमकीले लाल रंग का गार्ड का डिब्बा लगा हुआ था। जब भी वह खेल के कमरे के एक हिस्से में अपनी पटरी पर दौड़ती तो खुशी से छुक छुक कहती। जैसे जैसे वह घिसी पिटी पटरी पर दौड़ती, उसकी घंटी बजती। बच्चों के लिए ट्रेन की कहानी। सबसे पहले वह छोटा सा गांव दिखाई दिया जिसमें स्टेशन, दुकानें, घर, पेड़ और एक गिरजाघर था। फिर एक खड़ी पहाड़ी आई जिस पर वह धीरे धीरे चढ़ा लेकिन पलक झपकते ही नीचे उतर गया। फिर लंबी काली पहाड़ी सुरंग और चमकीली नीली झील का पुल दिखाई दिया। वह गांव के स्टेशन पर लौट आया। ये तो हमेशा एक जैसा ही होता है, नन्ही खिलौना ट्रेन ने रेल पटरी पर कई चक्कर लगाने के बाद कहा। जब भी मैं ऊपर चढ़ती हूँ तो नीचे की ओर तेजी से गिरती हूँ। जब भी मैं ढलान से नीचे उतरती हूँ तो सुरंग से गुजरती हूँ। जब भी मैं सुरंग से बाहर निकलती हूँ तो पुल पार करती हूँ। उसके बाद मैं वापस स्टेशन पर पहुँच जाती हूँ। काश मैं कुछ नया कर पाती। उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, कम से कम उस समय तो नहीं। एक रात जब चारों ओर सन्नाटा पसरा था तब नन्ही खिलौना ट्रेन ने देखा कि किसी ने उसे पटरी से उतार दिया है और वापस पटरी पर रखना भूल गया है। चांदनी में खिड़कियों से उसे अपना गांव दिखाई दे रहा था, पर उसे वहां जाने का रास्ता नहीं पता था। उसने चलने की कोशिश की। छुक छुक, पहले धीरे से फिर तेजी से उसने कहा। नन्ही खिलौना ट्रेन चलने लगी। उसके चमकीले पहिए गोल गोल घूमने लगे। जुगनू की तरह उसकी हेडलाइट बार बार जल बुझ रही थी। उसकी घंटी खुशी से बज उठी। मैं बिना पटरी के चल सकता हूं, उसने खुशी से कहा। अब मैं कुछ भी नया करने के लिए आजाद हूं। छुक छुक, वह एक तिफिया साइकिल के पहियों के नीचे से गुजरते हुए चिल्लाया। उसकी बत्ती बुझ गई और वह किसी नरम चीज से टकरा गया। आह, छोटी खिलौना ट्रेन, जरा ध्यान से देखो कहाँ जा रही हो, किसी ने कहा। छोटी खिलौना ट्रेन की बत्ती फिर से जल उठी। उसे एहसास हुआ कि वह टेडी बियर से टकरा गई है। उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। जब मैं पटरी से उतर जाता हूँ और कुछ अलग करता हूँ तो मेरी बत्ती ठीक से काम नहीं करती। कृपया मुझे माफ कर दो। टेडी बियर ने कहा, कोई बात नहीं, क्योंकि उसे कोई चोट नहीं लगी थी। टेडी बियर और बाकी खिलौने उसके बगल में बैठे थे, जबकि छोटी खिलौना ट्रेन उनके आगे धीरे धीरे चल रही थी। बेबी डॉल, रॉकिंग हॉर्स, फर्री किटन, काउबॉय और कडली डॉल, सभी ने उसे दोस्ताना मुस्कान दी। काउबॉय ने देखा, लगता है छोटी खिलौना ट्रेन तुम खूब मजे कर रहे हो, उसने जवाब दिया। जी हाँ, मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, काउबॉय ने कहा। क्या तुम मुझे भी सवारी कराओगे? मैं तुम्हारे गार्ड के डिब्बे के ऊपर घोड़े पर सवार होने का नाटक करूंगा। ठीक है, छोटी खिलौना ट्रेन ने कहा। छोटी खिलौना ट्रेन काउबॉय को उसके गार्ड के वैन में बिठाकर तेजी से दौड़ रही थी। अचानक उसके सामने एक बड़ी गोल चीज दिखाई दी, एक लाल रबर की गेंद। उसे अच्छी तरह पता था कि टक्कर से बचने के लिए वह समय पर पूरी तरह रुक नहीं पाएगा।
लेकिन गेंद से टकराते ही कुछ अजीब हुआ। गेंद पहले ही लुढ़क कर दूर चली गई थी। छोटी खिलौना ट्रेन को यह बहुत मजेदार लग रहा था, इसलिए वह बार बार यही दोहराती रही। काउबॉय चिल्लाया, यह तो घोड़े की सवारी से भी ज्यादा मजेदार है। काउबॉय इतना जोर से हंसा कि जब छोटी खिलौना ट्रेन फिर से गेंद से टकराई तो वह वैन से गिर गया। छोटी खिलौना ट्रेन ने तय किया कि अब बहुत हो गया घुड़सवारी का और वह अकेले ही आगे बढ़ गया। वह खिलौने वाले सैनिकों और ढोल के पास से, साथ ही गुड़िया के घर और हवाई जहाज के पास से गुजरा। उसे इतना मजा आ रहा था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी गाड़ी की हेडलाइट फिर से बंद हो गई है। उसे तब तक एहसास नहीं हुआ कि वह कुछ भी नहीं देख पा रहा है, जब तक कि उसे यह एहसास नहीं हुआ कि वह बिल्कुल कुछ भी नहीं देख पा रहा है। यहाँ तक कि चांदनी भी गायब हो गई थी। वह एक खिलौने वाले तंबू पर आकर रुका। उसने कहा, मैं खो गया हूँ। वह बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश में गोल गोल घूमने लगा, लेकिन बिना रोशनी के कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक किसी ने उसे छू लिया। वह डर गया। उसने मदद मांगी। कथावाचक कहता है, घबराओ मत नन्ही खिलौना ट्रेन। मेरा नाम फर्री किटन है। मेरी हरी आंखों की वजह से मैं अंधेरे में देख सकता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम मुझे अपनी पूंछ तुम्हारे बम्पर में बांधने दो तो मैं तुम्हें खींच लूंगा। और सच में फर्री किटन ने ही उसकी मदद की। उसने नन्ही खिलौना ट्रेन को घसीटकर उसकी रात की रोमांचक यात्रा के शुरुआती बिंदु तक पहुंचा दिया। छोटी खिलौना ट्रेन पहाड़ी पर ऊपर नीचे, सुरंग से होते हुए, पुल पार करते हुए और गांव से गुजरते हुए उस दिन बाद में स्टेशन तक पहुंची, जब उसकी जगह किसी और ने उसे रख दिया था। उसकी घंटी अब थोड़ी और तेज बज रही थी और उसकी छू छू की आवाज पहले से कहीं ज्यादा खुशनुमा थी। छोटी खिलौना ट्रेन का सपना पूरा हो गया था। उसने कुछ अनोखा कर दिखाया था। कहानी की नीति। छोटी खिलौना ट्रेन की कहानी रोमांच और नई नई चीजें आजमाने के शौक को खूबसूरती से दर्शाती है। कहानी में ट्रेन हमेशा नई नई चीजें आजमाना चाहती थी और जब उसकी इच्छा पूरी हुई तो उसे खुशी खुशी उसकी पुरानी जगह पर रख दिया गया। यह कहानी हमें जीवन में नए रोमांच आजमाने के लिए साहसी होने का महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। साथ ही यह अच्छे दोस्तों के महत्व पर भी जोर देती है, क्योंकि नन्ही खिलौना ट्रेन उस प्यारी बिल्ली की मदद के बिना अपनी जगह पर वापस नहीं लौट पाती। निष्कर्ष। यह छोटी खिलौना ट्रेन की कहानी का पूरा वर्णन था। हमें उम्मीद है कि बच्चों को यह कहानी बहुत पसंद आएगी और इससे उनमें साहित्य के प्रति जिज्ञासा जागृत होगी। अंत में हम बच्चों के लिए अंग्रेजी भाषा की समग्र समझ में कहानियों और कविताओं के महत्व पर जोर देना चाहेंगे। कहानियां पढ़ना मनोरंजक तो है ही, साथ ही इन कहानियों से मिलने वाले नैतिक मूल्य और सीख बच्चों के व्यक्तित्व विकास में भी सहायक होते हैं। कहानी सुनाना बच्चों के लिए दयालुता, सहानुभूति और मेहनत जैसे नैतिक सिद्धांतों को सीखने का एक सुखद तरीका है। इसके अलावा कहानियां पढ़ने से बच्चों की शब्दावली और रचनात्मकता का विस्तार भी होता है।